नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूँ। मेरी कोशिश हमेशा आम जनता से जुड़े मुद्दे पर आधारित इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की रहती है। इससे पूर्व मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंधित गाइडलाइन को लेकर डिटेल वीडियो पब्लिश किया था। आप में से बहुतों ने उस वीडियो को अवश्य देखा होगा। इसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे आप अब भी देख सकते हैं। आज फिर एक बेहद जरूरी विषय लेकर हाजिर हूँ। केंद्र सरकार के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन सेंटर्स के मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए एक नया कानून 28 जनवरी 2024 यानी बजट सेशन में विधानसभा से पारित कराया है। इसकी अधिसूचना जारी होते ही यह प्रदेश में लागू हो जाएगा। इसका सीधा असर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सेंटर्स के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पर भी पड़ना तय है। तो हम आज बात करेंगे हरियाणा विधानसभा से पारित हरियाणा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 की। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो या जनहित से जुड़े विषयों को लेकर आपके सामने लगातार निरंतर आता रहूं, तो हमें आपकी मदद की जरूरत है। और वह मदद आप हमारे इस चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसीलिए आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने शुभचिंतकों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य सलाह दें, उन्हें मशविरा दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की बात। वीडियो के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 क्यों बनाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों थी, क्यों पड़ी, इसका बच्चों की पढ़ाई और प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी पर क्या असर पड़ने वाला है, हरियाणा में लागू होने वाले इस एक्ट में आखिर क्या खास है, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रावधान अब हरियाणा सरकार ने किया है, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को कौन रेगुलेट करेगा, किसके यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे और कितने सदस्य उस प्राधिकरण में होंगे, क्या उसमें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी रिप्रेजेंटेशन होगा, बड़ा सवाल है। जिला प्राधिकरण की शक्तियां क्या होंगी, उनके पास किस प्रकार के पावर्स होंगे, अधिकार क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन सी जानकारी देनी होगी, यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट को किस प्रकार की जानकारियां रजिस्ट्रेशन के लिए देनी होंगी, फीस का निर्धारण कैसे होगा, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपनी फी तय करते हैं बच्चों के लिए, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग कोर्सेज के लिए, क्या उसमें भी जिला प्राधिकरण का या राज्य सरकार का हस्तक्षेप होगा, उसके क्या नॉर्म्स होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए दंड के क्या प्रावधान होंगे अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने किए गए वायदे पर या दिए गए हलफनामे के अनुसार नहीं चलाते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, जो कानूनी प्रावधान अब बनाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, अगर उसका वो उल्लंघन करते हैं तो उसमें क्या कोई दंड का भी प्रावधान है तो वह किस प्रकार का है, क्या आर्थिक दंड है या अन्य भी किसी प्रकार का दंड दिया जा सकता है, अपीलेट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होंगे, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास या फिर उसमें पढ़ने वाले बच्चे या पेरेंट्स या फिर टीचर या उसके कर्मी को अगर कोई विवाद बनता है, कानूनी विवाद पैदा होता है और उसमें जिला अथॉरिटी की ओर से अगर कोई निर्णय दे दिया जाता है, तो क्या उसे अपील करने का अधिकार भी होगा, और अगर अपील करेंगे तो किस अथॉरिटी के पास, कहाँ जाएंगे, और उस अपीलेट अथॉरिटी में कितने सदस्य होंगे, इस मामले में इसके अलावा और कौन से कानून लागू होंगे, क्या अन्य कानून भी कोचिंग सेंटर पर लागू होगा, क्या सिविल कोर्ट भी जा सकेंगे, बहुत सारे सवाल हैं जो एक आम जनता की भांति हमारे मन में भी उठते हैं और आपके मन में भी अवश्य उठते होंगे।
तो इसीलिए उन सारे सवालों का जवाब लेकर आज मैं इस वीडियो में आया हूं, क्योंकि अभी हाल ही में 28 फरवरी को ही यह कानून हरियाणा विधानसभा से पारित कराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डिटेल जानकारी पर अपनी चर्चा और इसको समझते हैं कि इससे क्या फायदा हम सबको होने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों में बड़ी संख्या में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट और ट्यूशन सेंटर्स की बाढ़ आ गई है, ये हम सभी जानते हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिनका कम से कम एक या दो बच्चा इन कोचिंग सेंटरों से न जुड़ा हो या फिर न जुड़ा रहा हो। अगर हमारे परिवार में बड़े बच्चे हैं, पढ़कर आगे बढ़ चुके हैं, तो भी उसका बैकग्राउंड किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ जरूर रहा होगा। सुनने में तो बड़ा साधारण लगता है यह विषय, लेकिन गंभीरता से विचार करने से पता चलता है कि यह मसला हमारे और आपके वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यह भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे भी हमारा वर्तमान और भविष्य हैं। अपने बच्चों के व्यक्तित्व विकास की जिम्मेदारी हम में से अधिकतर ने बड़े, मध्यम दर्जे और छोटे छोटे कोचिंग सेंटरों पर छोड़ दी है, उनकी कैद में दे डाला है। जहां तक एक तरफ हमारा आर्थिक दोहन होता है और दूसरी तरफ झूठे और भ्रामक दावे और प्रचार से बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित होता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में आत्महत्या तक करने की बढ़ती प्रवृत्ति, सुविधाओं के अभाव में आग लगने, अन्य घटनाएं होने, जबकि पढ़ाई के वर्षों पुराने तौर तरीके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए चिंता की विषय बन गए हैं और यह चिंता आम जनता की है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी राज्यों के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा विभाग से गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर जनवरी 2024 में जारी की। इसके तहत सभी राज्य सरकारों से अपने कानून बनाने को कहा गया, जिसके माध्यम से प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को नियंत्रित किया जा सकेगा। हरियाणा सरकार ने इसके मद्देनजर ही एक ऐसा कानून बनाने का फैसला लिया जिसमें कोचिंग और ट्यूशन सेंटर्स में स्कूली कोर्स या प्रतियोगी परीक्षाओं या सरकारी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के सभी प्रकार के हितों या अधिकारों की रक्षा का प्रावधान हो सके। यानी यह भी हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसका संरक्षण होना चाहिए। खासकर आर्थिक दोहन और मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की, मानसिक रूप से परेशान होने की बात, तनावग्रस्त होने की जो स्थिति पैदा होती है, तो उसको लेकर सरकार बहुत चिंतित थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल किया गया। राज्य सरकारों ने अब इसको लेकर सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। हालांकि कई अन्य राज्यों ने भी इस पर कानून बनाए हैं। अब हरियाणा सरकार ने भी कानून बना दिया है। तो आइए ठीक से समझते हैं उन सारे सवालों को कि जो हमसे संबंधित हैं, जो आने वाले समय में जिसकी जरूरत हमें पड़ सकती है। तो पहला सवाल यह है कि यह एक्ट कब से लागू हुआ और कोचिंग सेंटर की परिभाषा क्या होगी। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से जनवरी 2024 में जारी गाइडलाइन 2024 का अनुपालन करते हुए हरियाणा विधानसभा में हरियाणा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 पेश किया, विधेयक पेश किया। एक्ट तो अब बना जब ये विधेयक 28 फरवरी 2024 को पारित हो गया विधानसभा से। यह एक्ट अधिसूचना जारी होने के दिन से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। राज्य सरकार इसकी अधिसूचना जल्द जारी करेगी। इस एक्ट के लागू होने के साथ ही हरियाणा में किसी भी जिले में चलाए जाने वाले सभी प्रकार के कोचिंग सेंटर्स को अब पंजीकरण कराना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। किसी दूसरे राज्य में भी चलने वाले कोचिंग सेंटर्स की ब्रांच अगर हरियाणा के किसी जिले में स्थापित की जाएगी तो उसे भी प्रत्येक जिले में अलग अलग ब्रांच के पंजीकरण के लिए
अलग अलग आवेदन करना होगा। निजी कोचिंग संस्थान का मतलब है कि ऐसा निजी कोचिंग संस्थान या ट्यूशन सेंटर जिसमें स्कूल स्तर के कोर्सेस या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाई जाती है। यह संस्थान किसी व्यक्ति या कई व्यक्तियों के समूह द्वारा या फिर किसी संस्था की ओर से या समिति या ट्रस्ट के साथ साथ किसी कंपनी द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है या संचालित किया जा सकता है। आज भी देश में चल रहे हैं सैकड़ों। सभी इस नए कानून के दायरे में आएंगे, जो पहले से चल रहे हैं वो भी और जो नए खुलेंगे वो भी। इसमें ऐसे कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशन सेंटर्स जहां 50 से अधिक छात्र छात्राएं नामांकन कराएंगे, उन सभी कोचिंग सेंटर्स को इस नियम के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यानी 50 तक अगर स्टूडेंट है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 50 से अधिक स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 51 हो जाए कि 52 हो जाए या 2000 हो जाए, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। ध्यान रहे कि अगर किसी कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर में प्रतिदिन 50 या इससे कम संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसको लेकर कंफ्यूजन रहता है लोगों में, इसीलिए मैंने बेहद स्पष्ट तरीके से आपको यह बताने की कोशिश की। इसमें ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमित पाठ्यक्रम से संबंधित नियमों के तहत स्थापित किए गए हैं, इस एक्ट के दायरे में नहीं आएंगे। कहने का मतलब यह है कि स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या कोई ऐसे टेक्निकल कॉलेज हैं, प्रोफेशनल कॉलेज हैं जहां रेगुलर कोर्सेज की पढ़ाई होती है, जो सरकार के, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियमों के तहत स्थापित किए गए हैं और चलाए जा रहे हैं, वो इस नियम के तहत पंजीकरण कराने के लिए जरूरी नहीं है। उनको, उनकी आवश्यकता नहीं है, वो इस दायरे में नहीं आते। उन्हें इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरे नियमों के तहत उसमें एफिलिएटेड है या मान्यता प्राप्त है। अब सवाल उठता है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को कौन रेगुलेट करेगा। हरियाणा विधानसभा से पारित एक्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक जिला स्तर पर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को रजिस्टर्ड करने और उसे रेगुलेट करने के लिए 9 सदस्यों वाला एक प्राधिकरण गठित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में यह प्राधिकरण गठित किया जाएगा, 9 सदस्य होंगे उसमें। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला के जिला उपायुक्त होंगे, जबकि इसके सदस्यों में जिला के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी रैंक के अधिकारी, जहां पुलिस कमिश्नर है वो हो सकते हैं या उनके नॉमिनी कोई दूसरे डीसीपी हो सकते हैं। जिला नगर आयुक्त होंगे, जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उपायुक्त की ओर से नामित किए जाने वाला लेखा अधिकारी, अकाउंट्स ऑफिसर भी उसमें शामिल होगा। जिला उपायुक्त द्वारा नामित किया जाने वाला उसे उस जिला के एक सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल, और इसके अलावा इसको लोकतांत्रिक बनाने की दृष्टि से, इसे डेमोक्रेटिक सेटअप देने की दृष्टि से कि इस पर कोई पक्षपात का सवाल न खड़ा हो, तो इसीलिए इस जिला प्राधिकरण की इस कमेटी में 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। स्पष्ट हो जाइए इस बात से कि जो 9 सदस्यीय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा हर जिले में, उसके अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर होंगे, डीसी होंगे, और उसमें वहां के पुलिस कमिश्नर या फिर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी उसके मेंबर होंगे। शिक्षा विभाग से 2 अधिकारी होंगे, अकाउंट्स ऑफिसर होंगे उसमें, और डीसी की ओर से नॉमिनेट किए जाने वाले किसी एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल भी इस प्राधिकरण के सदस्य होंगे। इसके अलावा यह इंश्योर करने के लिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस प्रकार का आरोप न लगाए कि उनके साथ बायस्ड है, सही निर्णय नहीं दिया जा रहा है, एक तरफा निर्णय हो रहा है, इसको रोकने की दृष्टि से, इस आशंका को दूर करने की दृष्टि से हरियाणा सरकार ने अपने इस नए एक्ट में 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि को भी प्राधिकरण में शामिल करने का प्रावधान बनाया है। समिति में प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिए जाने वाले जो 2 सदस्य होंगे वो आखिर कैसे होंगे? क्या डीसी किसी को भी नॉमिनेट कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी जो भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस होंगे, रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशन सेंटर्स होंगे,
उनके संचालकों के नाम का ड्रॉ किया जाएगा और उनमें से, उस ड्रॉ में से दो, जिन कोचिंग सेंटर के संचालक या उनके रिप्रेजेंटेटिव का नाम सामने आएगा, उन्हें इस प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा। तो ये उस प्राधिकरण का सेटअप कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, ये बात थी। अब आगे सवाल उठता है कि जिला प्राधिकरण के पास किस प्रकार के अधिकार और शक्तियां होंगी, यानी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, उस प्राधिकरण के पास किस प्रकार की पावर होंगी, उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या होगी। तो राज्य सरकार द्वारा गठित जिला प्राधिकरण के पास सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले नियम और शर्तों या समय समय पर जारी होने वाले दिशा निर्देशों को कड़ाई से लागू करवाने का अधिकार इनके पास होगा। जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी गठन करेगा। प्राधिकरण की नजर उक्त जिले में चल रहे सभी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, उनकी गतिविधि पर और उनके द्वारा जारी किए जाने वाले किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर किए जाने वाले दावे पर रहेगी। यानी उनकी सारी गतिविधियों पर जिला प्राधिकरण नजर रखेगा। यहां तक कि वो जो विज्ञापन जारी करते हैं, झूठे दावे ठोकते हैं कि हमारे यहाँ से 99 परसेंटाइल आया, 98 परसेंटाइल आया, या इतने परसेंट बच्चे पास हो गए, 100% निकल गए, किसी ने ह्यूमैनिटीज में टॉप किया, किसी ने साइंस में टॉप किया, इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी क्लेम किए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर भी कोचिंग सेंटर्स के द्वारा क्लेम किए जाते हैं, और एक ही बच्चे के फोटो सभी कोचिंग सेंटर्स लगा लगा कर दावे ठोकते हैं कि हमने हमारे यहाँ से पढ़ाई की थी, हमारे सुपरविजन में इन्होंने तैयारी की थी। तो इन सारी गतिविधियों पर इनकी नजर रहेगी। जाहिर है प्राधिकरण सभी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रचारित या प्रसारित, यानी पब्लिश्ड या फिर टेलीकास्ट किया हुआ या पब्लिश किया हुआ जो मटेरियल होगा, जो उनके विज्ञापन होंगे, उसकी भी वो मॉनिटरिंग करेंगे। किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा में कंपीट करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या और उनकी डिटेल संबंधी भ्रामक विज्ञापनों और झूठे दावों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना भी जिला प्राधिकरण की ही जिम्मेदारी होगी। ये पावर उनका ही होगा। जिला प्राधिकरण के पास आवश्यकता अनुसार किसी भी समय अपने विवेक पर आधारित या फिर किसी की शिकायत पर किसी भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन सेंटर्स का औचक निरीक्षण करने का अधिकार होगा। वो अचानक कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का दौरा कर सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं। जिला प्राधिकरण के पास किसी भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन सेंटर्स के किसी भी डॉक्यूमेंट की छानबीन करने का भी अधिकार होगा। यानी जिला प्राधिकरण कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंधित किसी भी कागजात की मांग कर सकते हैं, उसकी छानबीन कर सकते हैं, उसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन के आखिर क्या प्रावधान होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है इस नए एक्ट के सामने आने के बाद। कोचिंग सेंटर्स को भी दुविधा है कि आखिर कैसे करेंगे, क्या क्या उनका पालन करना पड़ेगा, कौन सी शर्तों को उन्हें मानना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेंगे, कहाँ जाना पड़ेगा, कब अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 के तहत पहले से ही चल रहे सभी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन सेंटर्स को यह नियम अधिसूचित होने के दिन से 3 माह के अंदर निर्धारित प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। यानी 3 माह, जिस दिन इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही 2 से 3-4 दिनों में ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, उसी दिन से यह एक्ट लागू हो जाएगा प्रदेश में। और उससे अगले 3 माह के अंदर जो भी अभी वर्तमान में कोचिंग सेंटर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, जो इस परिधि में आते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस नियम के लागू होने से यह स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य के किसी भी जिला में प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य होगा। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, समिति, ट्रस्ट या फिर किसी कंपनी द्वारा स्थापित संचालित किया जा सकता है। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि वो नहीं चला सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जिला प्राधिकरण की ओर से फीस निर्धारित की जाएगी।
और उसमें आवश्यक निर्धारित कागजात आवेदन पत्र के साथ जमा करने होंगे। रजिस्ट्रेशन की फीस इस एक्ट में निर्धारित नहीं की गई है। इसका निर्धारण राज्य सरकार स्वयं पूरे राज्य के लिए कर सकती है या फिर संबंधित जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष को इसका अधिकार सौंप सकती है। अभी इस मामले पर यह एक्ट गौण है, यानी मौन है। इसका अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास रखा है और उसके अनुरूप या तो वो राज्य सरकार पूरे प्रदेश के लिए एक यूनिफाइड फी जारी करेगी, निर्धारित करेगी रजिस्ट्रेशन की फी, या फिर अलग अलग जिला के लिए अलग अलग भी हो सकती है। संभावना इस बात की है कि अलग अलग जिला के लिए अलग अलग प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस का निर्धारण किया जा सकता है। संभावना है कि जिला को उसके आर्थिक या व्यावसायिक महत्व को देखते हुए श्रेणीबद्ध कर रजिस्ट्रेशन फीस का निर्धारण सरकार कर सकती है। यानी प्रदेश के सभी जिलों को जो उसके इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या जो कमर्शियल कंडीशंस हैं, इंडस्ट्रियल कंडीशंस हैं, उसको देखकर या फिर जो वहाँ की जनसंख्या है उस क्राइटेरिया के आधार पर इन शहरों को क्लासिफाई करके और उसके आधार पर वहाँ रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित कर सकती है सरकार कई बार इसे अपनी इनकम का एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी बना सकती है, मैं ऐसा मानता हूँ। मसलन गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों के लिए अधिक रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है, जबकि मध्यम श्रेणी के जिला के लिए उससे कम फीस निर्धारित करने की संभावना है। यह मेरा मानना है कि इस विकल्प को राज्य सरकार ने इस एक्ट के तहत इसीलिए अपने पास रख लिया है कि समय समय पर इसे रिवाइज भी कर सके, यानी इसकी समीक्षा भी की जा सके, इसमें कुछ बदलाव भी किया जा सके। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनका मुख्यालय देश के किसी अन्य राज्य में है और वह अपना ब्रांच हरियाणा के किसी जिला में संचालित करना चाहते हैं, वह ब्रांच अपना खोलना चाहते हैं, तो उन्हें भी संबंधित जिला में जिला प्राधिकरण की समक्ष रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यानी एक्ट में यह साफ कर दिया गया है कि प्रत्येक ब्रांच के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना ही होगा, अन्यथा आप दूसरे ब्रांच नहीं चला सकते। अगर एक ही जिला में कई ब्रांच है किसी ट्यूशन सेंटर का, किसी कोचिंग सेंटर का, जैसा कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स का देखने को मिल रहा है, तो भी उन्हें अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने ही होंगे। कि उदाहरण के तौर पर कोई किसी का मुख्यालय अगर राजस्थान के कोटा शहर में है और वो दिल्ली में अपना ब्रांच खोले हुए है, मुंबई में खोले हुए है या कहीं अन्य खोले हुए है, तो केंद्र सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन में इस प्रकार का सुझाव दिया था कि उन्हें हर जगह हर ब्रांच के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसी को मानते हुए सैद्धांतिक रूप से हरियाणा सरकार ने भी अपने इस एक्ट में वही प्रावधान कर दिया है। यानी हरियाणा के किसी भी जिले में कोई भी ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर ऐसा अगर है और वो अपना ब्रांच हर जिले में खोलना चाहता है, तो भी उनको हर जिले में हर ब्रांच के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। और साथ साथ अगर एक ही जिला में एक ही कोचिंग सेंटर के कई ब्रांच हैं, तो भी उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग लेने की जरूरत होगी। ये साफ कर दिया है इस एक्ट में। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के समय कौन कौन से कागजात जमा कराने होंगे, ये भी एक बहुत आवश्यक विषय है जानना कोचिंग सेंटर्स के संचालकों के लिए भी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन सेंटर्स के संचालक को अपना प्रोस्पेक्टस संलग्न करना होगा। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट गाइडलाइन में शामिल किया है। इस प्रोस्पेक्टस में सभी प्रकार की कोर्सेज, कैरिकुलम की डिटेल, उसकी ड्यूरेशन, उसकी फी, जिसमें फीस का विवरण डिटेल हो, फी रिफंड, ईजी एग्जिट पॉलिसी, नंबर ऑफ लेक्चर्स, यानी कितने लेक्चर वो पूरे ड्यूरेशन में लेंगे कोर्स पूरा करने के लिए, ट्यूटोरियल, ग्रुप डिस्कशन और टेक्स्ट जो टेस्ट शेड्यूल है वो भी उसको जारी करना होगा, अपने प्रोस्पेक्टस में पहले ही प्रकाशित करना होगा। और इसकी जानकारी संस्थान से जुड़ने वाले
बच्चों को या फिर उनके पेरेंट्स को देनी होगी। आवेदन में कोचिंग संचालक को प्रत्येक बैच में अधिकतम छात्रों की संख्या भी बतानी होगी कि रजिस्ट्रेशन के लिए जब वो अप्लाई करेंगे तो उसमें प्रत्येक बैच में कितने अधिकतम छात्र वो एडमिशन ले रहे हैं उसकी संख्या भी बतानी होगी। आवेदन में संचालक को वहां नियुक्त शिक्षकों का डिटेल बायोडाटा जिसमें उसकी शैक्षणिक योग्यता भी शामिल है के बारे में खुलासा करना होगा। और कोचिंग संचालक को वहां नियुक्त काउंसलर के अनुभव सहित उसकी डिटेल बायोडाटा भी संलग्न करने होंगे। आवेदन में इस बात की भी जानकारी देना अनिवार्य होगा कि उक्त कोचिंग सेंटर में कितने स्टूडेंट के नामांकन हुए हैं और उसके लिए कोचिंग सेंटर का कुल क्षेत्रफल कितना है। इसमें क्लासरूम की साइज भी उन्हें बताने की आवश्यकता होगी, यानी स्टूडेंट की संख्या के अनुपात में जगह वहां उपलब्ध है या नहीं है, कितनी जगह उनके पास उपलब्ध है, इसकी जानकारी देना जरूरी है। इस पर केंद्र सरकार ने भी फोकस किया है। कोचिंग संचालकों को अपने आवेदन में कोचिंग में उपलब्ध फर्नीचर, बेंच, डेस्क, लाइटिंग अरेंजमेंट, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था, मेल और फीमेल के लिए सेपरेट टॉयलेट्स की व्यवस्था, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट, फर्स्ट एड अरेंजमेंट, पार्किंग स्पेस और रीडिंग रूम या फिर लाइब्रेरी की व्यवस्था के साथ साथ जो सूचनाएं जिला इस प्राधिकरण द्वारा मांगी जाएगी उसका ब्यौरा भी देना होगा। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के आखिर क्या प्रावधान होंगे, क्या प्रावधान बनाया गया है इसमें, इसकी प्रक्रिया को लेकर। तो जिला अथॉरिटी या चेयरपर्सन द्वारा अधिकृत अधिकारी आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन के कागजात की स्क्रूटनी करेगा। आवेदन में सभी जानकारियां और कागजात सही पाए जाने पर अगले 15 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, यानी 30 दिन के अंदर उनकी स्क्रूटनी हो जाएगी और अगले 15 दिनों के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। जब से कोई कोचिंग सेंटर संचालक अप्लाई करता है उस दिन से इसकी गिनती होगी। इस एक्ट की धारा 4 में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले कोचिंग सेंटर्स के आवेदन को जिला अथॉरिटी रद्द कर सकता है, लेकिन किसी भी आवेदन को रद्द करने से पहले जिला अथॉरिटी संबंधित कोचिंग सेंटर संचालक को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय देगा। आवेदन रद्द करने का कारण भी प्राधिकरण की ओर से कोचिंग सेंटर को बताया जाएगा। प्रत्येक कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर को 3 वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए आवश्यक नियम सरकार की ओर से जारी किए जाएंगे, जिसके अनुसार कोचिंग सेंटर संचालक को आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा से पारित नियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जिला में जिला प्राधिकरण की ओर से एक शिकायत निवारण सेल का भी गठन किया जाएगा। शिकायत निवारण समिति में जो नॉमिनेट किए जाने वाले सदस्य हैं उनके चयन के लिए प्रक्रिया और प्रावधान राज्य सरकार तय करेगी, यानी इस समिति में कौन लोग होंगे यह राज्य सरकार पर निर्भर करेगा या फिर जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष पर निर्भर करेगा। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए अपने यहाँ फुल टाइम काउंसलर नियुक्त करना होगा, उनकी कैरियर काउंसलिंग की दृष्टि से। दूसरा, परीक्षाओं के तनाव से उन्हें बाहर रखने के लिए, उससे दूर रखने की दृष्टि से। अब बात आती है कि अपीलेट अथॉरिटी के क्या प्रावधान है कि अगर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के खिलाफ जिला अथॉरिटी का कोई निर्णय आ गया तो फिर अपीलेट अथॉरिटी क्या करेंगे, कैसे आप अपील कर पाएंगे और अपीलेट अथॉरिटी के पास क्या प्रावधान होंगे, वो कैसे सुनवाई करेंगे, कैसे इसका निर्णय देंगे और इसका महत्व कितना होगा कानूनी रूप से। तो हरियाणा सरकार द्वारा पारित किए गए हरियाणा प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 की धारा 8 के तहत इस मामले में किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे के लिए अपीलेट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में राज्य के उच्चतर शिक्षा विभाग के डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल को नियुक्त किया जाएगा, यानी हायर एजुकेशन के जो डायरेक्टर होंगे या फिर कहीं कहीं डीजी है तो डीजी
को नियुक्त किया जाएगा। अपीलेट अथॉरिटी में उच्च शिक्षा विभाग के अकाउंट्स ऑफिसर, उच्च शिक्षा विभाग के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और विभाग के एडिशनल डायरेक्टर या ज्वाइंट डायरेक्टर को मेंबर सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कोई भी कोचिंग संचालक या संबंधित पक्ष जिला प्राधिकरण के निर्णय के खिलाफ अपीलेट अथॉरिटी में निर्णय के 30 दिन के अंदर अपील कर सकेगा। यानी अपील करने का भी अधिकार रहेगा कोचिंग सेंटर के पास या फिर दूसरे व्यक्ति को भी। तो 30 दिन के अंदर वो अपील कर पाएंगे। अगर 30 दिन की जो समय सीमा अपील करने की है वो किसी कारण से समाप्त हो गई और आप किसी ऐसे जेन्युइन कारण से आप वो अपील नहीं कर पाए, वंचित रह गए अपील करने से, तो अगर आप 30 दिन के बाद भी याचिका अपीलेट अथॉरिटी के पास लगाते हैं और अपीलेट अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि इसमें उनकी मजबूरी रही है, वास्तव में व्यावहारिक मजबूरियां रही हैं जिसके कारण से वो अपील नहीं कर पाया है, तो 30 दिन के बाद की याचिका को भी अपीलेट अथॉरिटी स्वीकार कर सकती है। तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। अपीलेट अथॉरिटी याचिका दायर करने के 45 दिनों के अंदर संबंधित पक्षों का पक्ष सुनने के बाद मामले का निस्तारण करेगी। किसी प्रकार के विवाद से संबंधित अपील के मामले में अपीलेट अथॉरिटी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। अब बात आती है कि आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों होगी और उसके प्रावधान क्या है। तो भ्रामक विज्ञापन को लेकर सबसे अधिक आपत्ति है सरकारों को और आम लोगों को भी। दूसरी तरफ आत्महत्या की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो आइए आपको बताता हूं कि इस एक्ट में क्या कहा गया है। प्राइवेट कोचिंग किसी भी प्रकार का भ्रामक विज्ञापन या जानकारी पब्लिश नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को गलत जानकारी देगा। इस एक्ट के किसी भी प्रावधान का पहली बार उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स को 25,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। दूसरी बार नियमों या सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, जबकि तीसरी बार नियम विरुद्ध पाए जाने पर कोचिंग सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये 3 प्रकार के दंडात्मक प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं। यह एक्ट इससे पहले बने या बाद में बनने वाले किसी भी नियम या कानून से अतिरिक्त होगा। इसका मतलब है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट की गतिविधियों से संबंधित पहले पारित किसी भी प्रकार का अन्य कानून भी लागू रहेगा, जबकि इसके बाद भी बनने वाले अन्य प्रकार के कानून के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यानी इस कानून के अलावा भी जो कोई कानून इससे संबंधित होगा उसे भी लागू किया जाएगा। यानी अगर अन्य कोई कानून पहले से ही लागू हैं या फिर बाद में भी अगर बनाया जाता है, तो अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि ऐसी है जो उस कानून के दायरे में आती है तो वह कानून लागू होगा, प्रभावी रहेगा। अब इस एक्ट में कुछ खास बातें शामिल की गई। वो खास बातें क्या हैं? तो सरकार ने इस एक्ट की धारा 12 के तहत अपने पास यह भी अधिकार रख लिया है जिसके तहत वह समय समय पर किसी भी प्रकार का दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इस एक्ट के लागू करने की दृष्टि से सरकार भविष्य में भी कोई प्रावधान बनाने को अधिकृत है। इस एक्ट के तहत सरकार को मिले अधिकार या जिला अथॉरिटी को दी गई शक्तियों से संबंधित किसी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी सिविल कोर्ट के पास लीगल प्रोसीडिंग का अधिकार नहीं रहेगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है। यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट से संबंधित किसी प्रकार के विवाद के लिए कोई भी पक्ष सिविल कोर्ट में मामला दायर नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ के सभी विषयों को सिविल कोर्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। इस एक्ट में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस मामले में सरकार या सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति या अधिकृत जिला प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी या व्यक्ति के खिलाफ कोई भी पक्ष कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इस एक्ट की धारा 15 बताती है कि राज्य सरकार समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक गाइडलाइंस जारी कर सकती है। यानी इसमें और भी प्रावधान वो जोड़ सकती है सरकार समय अनुसार और आवश्यकता के अनुसार। धारा 16 के अनुसार राज्य सरकार ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इस एक्ट के लिए नियम और शर्तें बना सकती है। इस एक्ट के तहत बनाए जाने वाले कानून या प्रावधान विधानसभा से पारित कराने होंगे।
इस एक्ट के तहत ऐसे प्रावधान जिससे इसे लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई आ सकती है, उसे राज्य सरकार ऑफिशियल गजट के माध्यम से निरस्त कर सकती है, रद्द कर सकती है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी प्रावधान को निरस्त करने का अधिकार इस एक्ट के लागू होने के 3 वर्षों की समय सीमा में ही रहेगा। इसका मतलब है कि एक्ट लागू होने के 3 वर्षों के भीतर ही किसी भी प्रावधान को सरकार निरस्त कर सकेगी। इस एक्ट में किसी भी प्रकार के बदलाव या नए प्रावधानों को जोड़ने की दृष्टि से सरकार को विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराना होगा। तो आज बस इतना ही। मैंने प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन संबंधी हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा से पारित नए कानून के सभी पहलुओं को विस्तार से समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि यह कोचिंग सेंटर चलाने वाले और इसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए उपयोगी साबित होगी। हम लोगों से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगे हाथों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने निरंतर आता रहूं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।